आज हमने एक रिजल्ट और पॉजिटिव किया है। जैसे कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पेशेंटों को जो है इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देते हैं, और ये रिजल्ट कोई आम रिजल्ट नहीं है, इसको हम बोलेंगे अमेजिंग। जिस इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, तो 15 साल बाद जाके कहीं कंसीव की बात नजर इनके जो है आई है। पूरी हिस्ट्री हम जानेंगे इनसे। भाई आपका शुभ नाम? शिव कांति। शिव कांति। आपका नाम? राम शेखर। राम सुचित। कहाँ रहते हो? जी करा मैंने। शादी को कितने साल हुए तुम्हारी को? लगभग 15 साल। 15 साल। इस टाइम एज कितनी है तुम्हारी? 36। आपकी? 38। शादी मतलब लगभग 20 के आसपास हो गई। हाँ 20-22 में थे, ठीक है। तो 15 साल बाद नेचुरल कंसीव करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने कई IUI वगैरह IVF वगैरह कुछ ऐसी चीजें कराई हैं, उसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो हम इनकी किट देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इनसे। तो आप किट को ओपन करके चेक करो एक बार, ठीक है। एम्स में भी कराया था तुमने इलाज? नहीं GTV से। GTV में। नीचे रख लो किट को आराम से, जब इस पर, हाँ बस आप दिखा दो किट को एक बार। कितने दिन चढ़े हैं अभी? यूरिन को नीचे रख लो, उसमें ड्रॉप से डाल के डाल दो बस। आज तीसरा चौथा दिन है शायद। अच्छा 4 दिन चढ़े हैं। 27 तारीख से मिस हुए थे। जो डेट है तुम्हें रेगुलर आती है? हाँ हमेशा रेगुलर आती है डेट, है ना? मतलब कभी ऐसा नहीं चढ़ के। इसको ड्रॉप से इसमें कर दो, बबल बन गया इसमें, ड्रॉप से बस। तो पेशेंट की, हर पेशेंट की किट तो हम हर पेशेंट की दिखाते हैं, और क्या है वो भी हम आपको क्लियर नजर इसमें दिखाएंगे। यूरिन और डालो थोड़ा सा इसी में, ठीक है। तो किट देखेंगे, फिर इनसे बात करेंगे। भाई 15 साल इनका सफर कैसा था, पहले इनसे बात करते हैं। तो 15 साल के सफर को जानेंगे पहले। भाई जब आपकी शादी हुई तो सबसे पहले आपने, जब आपको लगा यार अब दिखाना चाहिए हमें, तो सबसे पहले इलाज कराने आप कहाँ गए थे? सबसे पहले तो जैसे मम्मी वगैरह है, किसी दाई वगैरह को दिखाया था। दाई वगैरह को दिखाया था, क्या बोली वो? कुछ नहीं, उन्होंने तो सीधा ये कह दिया कि आपके बच्चे दाने टेढ़े, आपको बच्चे नहीं हो सकते। ये जीनत काफी चीजें बताई, बच्चेदानी टेढ़ी बताई। हाँ, और सूजन भी बताई थी। सूजन बताई। तो आपने फिर ट्रीटमेंट, चलो दाई की बात अलग करते हैं। फिर आप डॉक्टरों पे गए। हाँ, फिर हस्बैंड में भी थोड़ी प्रॉब्लम बता रहे थे। हस्बैंड में स्पर्म की प्रॉब्लम बता रही। फिर जो पहला डॉक्टर कौन था तुम्हारा जो ट्रीटमेंट लेने गए थे? अगर हमने अच्छे से देखा जाए तो हमने बागपत और GTV से लिया हुआ है ट्रीटमेंट। बागपत और GTV हॉस्पिटल में। जब GTV हॉस्पिटल 15 साल हो गए, तो क्या कहते थे वो लोग? भाई क्या समस्या है, ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है, क्या था उस समय जो बताया था? तो ट्यूब में हल्के से कोई सिस्ट बता रहे थे, कह रहे थे वो दवाइयों से सही हो जाएगी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मतलब प्रॉपर हर खुल के चीज नहीं बताते थे। फिर उन्होंने सीधा IUI के लिए मुझे बोल दिया था। IUI बोला आपने? IUI कराया तो हाँ 3 बार उन्होंने बोला था, मैं 2 बार करा चुकी थी। तो लास्ट उन्होंने बोला कि 2 बार हम कर चुके हैं, 1 बार और देख लेते, अगर होता है तो ठीक है, नहीं हाँ फिर आप लोग IVF करा लीजिए। 2 बार IUI करा चुकी हो, और IVF के लिए बोला था, लेकिन कराया, क्योंकि IVF बजट बाहर हो जाता है। जी बहुत। इसके साथ साथ मुझे अब एक चीज बताओ, GTV के बाद कहीं इलाज कराया किसी प्राइवेट सेक्टर पे? किससे कराया? बागपत से कराया था। बागपत में वो क्या बोले? वहां पे पता है नर्व्स देख के कुछ इलाज करते थे, पर उन्होंने जैसे आपने यहाँ ट्रीटमेंट लिया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब चीजें, वहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कराया था। अच्छा। सिर्फ अपनी दवाइयां ही देने लगे थे। ठीक है, मतलब ओवरऑल डॉक्टर क्या कहना है, बीमारी क्या है ऐसी की, क्या बड़ी बीमारी थी जो 15 साल बीत गए, जो बच्चा आपके गोद में नहीं है? जैसे आपने बताया तो छोटी सी जो गांठ बता रहे थे वो है। पुरानी रिपोर्ट है आपके पास? जी दिखाना है कोई पुरानी रिपोर्ट? तो पेशेंट की हम सारी रिपोर्ट से एक बार नजर मारेंगे, क्योंकि GTV जो है काफी बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, छोटा तो नहीं है ना। तो उनकी हॉस्पिटल, ये अल्ट्रासाउंड दिखाने के बारे, ये TBS वाला था। हाँ वही दिखाओ अल्ट्रासाउंड में। कुछ मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, क्या है परिस्थिति, प्रॉब्लम क्या थी। देखिए एक बार ये दिखाओ, एंडोमेट्रियल पॉलिप इनको जो है रिप्रेजेंट हुआ था, एंड क्रॉनिक सर्विक्स में जो है इन्फ्लामेशन रिप्रेजेंट हो रहा था, ठीक है। तुम्हें इसका ऑपरेशन वगैरह बोला था क्या भाई, पॉलिप है तो? नहीं, इसके लिए आपने मुझसे कहा था कि अगर ये सिस्ट घटती है दवाइयों से, जो अभी 1 हफ्ते से दवाइयां मैं ले रही हूँ, अगर आपने कहा था घटती है तो मेरे से इलाज कितने दिन से चल रहा है? आपसे दिसंबर से मैंने चालू किया, ठीक है ना जी। तो पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप के लिए लड़कियां बहुत जल्दी ऑपरेशन के लिए PCOD भी पहले आ रहा था, अब PCOD आ रहा था। पहले 1.5 दिन चढ़ के आते थे? कभी नहीं,
अच्छा, बट कभी पीसीओडी आ रहा था। हाँ पीसीओडी आ रहा था, डेट चढ़ के कभी नहीं हुआ। तो इनका एंडोमेट्रियम जो पॉलिप है वो जो था 6 mm जो है पॉलिप जो आ रहा था इसके अंदर, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन था, स्पर्म काउंट इनका जो है कम था, और साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीसीओडी में, एग बिल्कुल खराब थे, साथ में ट्यूब का ब्लॉकेज था। ट्यूब के इन्फेक्शन को भी हम ठीक करते हैं पहले, एग क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, पेशेंट के स्पर्म को ठीक करके फिर हमने कंसीव कराया। आज तुम्हें 15 साल बाद जो लाइन देख रहे हो कितनी डार्क आई है, ठीक है, तुम्हारी घर की तो फिर भी हल्की थी, मतलब पहले तो खुश होगी नहीं जी, बहुत खुश हो ना, बहुत आप होगी नहीं तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे मान लो अभी ये बीमारियां हैं भाई, पॉलिप है, आजकल इस बीमारी को लेकर लड़के तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर एलोपैथ में, लेकिन मैंने आयुर्वेद से इसको ठीक किया। हाँ। तो दो शब्द उन लड़कियों, दवाइयाँ भी मुश्किल से मैंने 1 हफ्ते ही खाई है। मैं कहना चाहता हूँ 2 शब्द उन लड़कियों के लिए जो इन बीमारियों से परेशान है। जी, मैं तो बस यही उनके लिए बोलूंगी कि जिस तरह मैं इतने साल से परेशान थी ना, तो शायद आपकी वीडियो वगैरह देख के मैंने थोड़ी सी उम्मीद कहीं ना कहीं अपने दिल में रखी हुई। तो बोलने वाले बहुत लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, पता नहीं कैसे दिखा रहे हो क्या है, तो चीजें थोड़ा सा मन में लगती हैं। बस समझ गया। हाँ, थोड़ा सा मन में लग जाती हैं चीजें, लेकिन मैंने उस समय मैंने आप पे विश्वास किया था। मैंने बस यही सोचा था कि मैं अब आप पे विश्वास करके चल रही हूँ, आप पे विश्वास है मुझे, आपको जो भी बोलोगे हम वैसे ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। बस मैंने ऊपर वाले पे सब लोग छोड़ दिया था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत खुश, टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छा होगा, बेटा बेटी जो भी हो, कुछ भी हो जाए सर, कोई दिक्कत स्वस्थ होना चाहिए, मेरा ये आग्रह है। बच्चा कोई भी हो तो स्वस्थ हो, और भाई इस चीज के लिए पहले तुम एक बार किट पे फोकस करो। देखो अब इनकी लाइन देखिएगा, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, ये डबल लाइन, यूपीटी एकदम क्लियर नजर आ रहा है, यूपीटी पॉजिटिव। तुमने इन हस्बैंड के भी टेस्ट कराए थे ना? जी, ठीक है, यूपीटी क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, ये मेरे पेशेंट 15 साल बाद कंसीव कराना बहुत बड़ी बात है, नेचुरल कंसीव नहीं हो सकता 15 साल के बाद, तो 15 साल बाद मैंने 4 महीने में कंसीव करा दिया। कैसे करा दिया वो मैं जानता हूँ, आप जानते हो, ठीक है, मेरी सारी चीज को फॉलो किया था आपने, ठीक है, कोई पैसे वैसे तो नहीं दिए मैंने नहीं बोलने के लिए, दिए क्या भाई? तो ऐसा मेरे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ लोगों को बातें हजम नहीं होंगी। 4 महीने में यार 15 साल का पॉलिप भी है, ट्यूब बंद है, कैसे कंसीव हो जाएगा? कभी कभी ऐसा होता था ना, हम लोग भी जैसे आते थे ना, और पेशेंट को देखते थे हम लोग, तो हम अपने मन में थोड़ा सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ डबिंग वगैरह हो आपस में, थोड़ा सा लगता था। लेकिन जब चीजें खुद अपने साथ होती है ना, तो वो विश्वास फिर बढ़ जाता है, उस जगह से यकीन होना चालू हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया है, हमारे दिल को तसल्ली है, खुशी है, तुमसे ज्यादा हमें खुशी होती है कि मेरी दवाई 15 साल छोटी चीज नहीं होती, ठीक है, और 4 महीने में कंसीव कर देना, और एक छोटे से ट्रीटमेंट में, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी है भाई। दोनों को बहुत बहुत बधाई, ठीक है, शुभकामनाएं। मैं एक चीज और बता दूं, हम अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, और मेरी कोई ब्रांच नहीं, मैं अकेला डॉक्टर ट्रीटमेंट देता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको फोकस करनी है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, चाहे एंडोमेट्रियम पॉलिप हो, ट्यूब बंद हो, इन्फेक्शन हो, कैसी कैसी बीमारी को रिकवर करके 15 साल में ऐसी इन बीमारियों को जड़ से हटा के मैंने कंसीव कराया है, जो कि आयुर्वेद ही ऐसा कर सकता है। एलोपैथ में तो अब तक 10 ऑपरेशन कर देते और आईवीएफ बोल दिया, लेकिन आईयूआई तो करा चुके हैं 2-3, फिर भी मेरे यहाँ रिजल्ट मिल गया। वो सिर्फ आयुर्वेद कर सकता है, आयुर्वेद जड़ से काम करता है। तो कोई भी लड़की को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना चाहिए नहीं ना। हाँ, दुनिया तो ताने मारती है, दुनिया तो मारेगी, मारे थे किसी ने बोलते ना, आस पड़ोस रिश्तेदार बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे, कभी कभी घर में ही लोग बोल देते हैं, बाहर की बात हाँ, तो ऐसी चीजों को इग्नोर करते हुए मेरा आग्रह यही है कि आईवीएफ से पहले मिल लो तो बहुत मजा आएगा मुझे, कि इससे क्या है, ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है, तुरंत की तुरंत काम हो जाता है। तो बेस्ट रहना है, मस्त रहना है, दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।